जोशीमठ में दरार, कौन है कसूरवार? नमस्कार, भारत की बात के साथ हाजिर हूं मैं शोभना यादव। देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन फट रही है। मकान, दुकान, हर जगह दरार नजर आ रही है। इन दरारों की वजह से लोगों को अपने घरों तक को छोड़ना पड़ रहा है। मकानों में दरार की वजह से कभी भी उनके गिरने का खतरा मंडरा रहा है। शंकराचार्य के द्वारा बनाई बाबा बद्री विशाल के मंदिर में भी दरार आ गई है। लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विकास के लिए जो लगातार विस्फोट किए जा रहे हैं, उसी का नतीजा है कि यहाँ ये दरार आई है। लोगों ने मशाल जुलूस भी निकाला है। सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सियासत हो रही है, लेकिन इन दरार का मलहम फिलहाल नजर नहीं आ रहा। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन और मकानों की इन दरारों ने माथे की लकीरें गहरी कर दी हैं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। चमोली से जोशीमठ के रास्ते पर बने इन 2 होटलों की इमारत जमीन के धंसाव की वजह से ऊपर से मिल चुकी हैं। देखिए, यहाँ दरारें इतनी चौड़ी हो गई हैं कि इस शख्स का पैर पूरी तरह अंदर चला जा रहा है। अब खतरा मंडरा रहा है कि ये दोनों होटल कभी भी धराशायी हो सकते हैं। इन दोनों होटलों की दीवारों में पहले जो गैप हुआ करता था, वो अब देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से मिल चुकी हैं। जब नीचे की तरफ आप देखेंगे धीरे धीरे करके, जितना गैप नीचे की तरफ है इतना ही गैप जो है पहले ऊपर की तरफ हुआ करता था। तो इसमें जो दूसरा ये होटल है, जो मलारी इन होटल है, ये इस वाले होटल की जो है इसको बताया जा रहा है कि ये पीछे की तरफ को धंस रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो क्रैक्स जो पड़े हुए हैं, पहले ये जो इसी सड़क से मिला हुआ था। दोनों होटल अगर गिरते हैं तो साथ में पीछे बने मकानों को भी नुकसान होगा। जोशीमठ में घरों पर जो दरारें उभर आई हैं, उसका दर्द लोगों के चेहरे पर भी साफ दिख रहा है। मेहनत की कमाई से बना घर छूटता है तो फिर दर्द रोकना भी मुश्किल हो जाता है। अपने अपनी एक टाइम की दवाई छोड़कर, हर एक चीज को छोड़कर के हमारे लिए अपने सपनों का महल बनाया था, और अब वो भी टूट गया। घर छूटने और टूटने का दर्द जोशीमठ के लोगों की आंखों से आंसुओं की धार के रूप में निकल रहा है। जोशीमठ के गांधीनगर में रहने वाली ये 11वीं की छात्रा है। आज जब प्रशासन ने फरमान सुनाया कि घर छोड़कर कैंप में शिफ्ट होना पड़ेगा, तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। हम तो पापा की तबीयत भी इतनी खराब रहती है, पापा दोबारा बना भी नहीं पाएंगे इतना सब कुछ हमारे लिए। 1.5 साल पहले जब घरों में दरार आनी शुरू हुई थी, तभी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिन घरों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से, उन पर ऐसे ही लाल निशान बना दिए गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एनटीपीसी की सुरंग में धमाके की वजह से ये दरारें आई हैं। एबीपी न्यूज पहली बार उस सुरंग के भीतर पहुंचा है। क्या वाकई सुरंग के अंदर मशीन फंसी हुई है? टीवी पर आप पहली बार जोशीमठ का वो टनल देख रहे हैं जिसमें एनटीपीसी की मशीन फंसे होने का दावा किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि सुरंग के अंदर जहां टीबीएम यानी कि टनल बोरिंग मशीन फंसी है, वहां कई धमाके किए जा रहे हैं, जिससे भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता ध्रुव मिश्रा ने टनल के 6 किलोमीटर अंदर जाकर इस दावे का जायजा लिया। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर ठीक उस जगह जहां पर एनटीपीसी की टीबीएम है, ये यहाँ से ऑपरेट होती है, और अंदर ये देखिए यहाँ पर ये जो जगह है जहाँ टॉर्च के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पर टीबीएम फंसी हुई है। कोई भी ऐसा मलबा नहीं है, कोई पानी यहाँ पर आप देखेंगे किसी तरीके का पानी यहाँ पर नहीं है। ये आखिरी छोर है सुरंग का। 6 किलोमीटर अंदर तक मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। टनल के अंदर एबीपी न्यूज को कहीं भी मलबा या पानी का रिसाव नजर नहीं आया। जोशीमठ के पास एक हेलंग बाईपास बनाया जा रहा है, जिससे बद्रीनाथ धाम की दूरी कम हो जाएगी। जोशीमठ में आई दरारों के बाद इसका काम भी रोकना पड़ा है। जोशीमठ में दहशत वाली दरारों के लिए कसूरवार माने जाने वाला यही वो हेलंग बाईपास रोड है। आरोप है कि पहाड़ की तलहटी में धमाका करके यहाँ बाईपास बनाया जा रहा है।
जिसकी वजह से जोशीमठ की जमीन में धंसान शुरू हुआ। सबसे पहले एबीपी न्यूज की टीम हेलंग बाईपास पहुंची है। देखिए हेलंग में अभी क्या हालात हैं। तो पहाड़ आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, इसी पहाड़ पर जोशीमठ शहर बसा हुआ है। जब तेज तेज ब्लास्ट होते हैं लोगों के आरोप के तहत कि जिसकी वजह से उनके जो है घरों में भी दरारें आती हैं, और कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। ये जो हेलंग बाईपास जो रोड बन रही है, इसके बनने से फ़ायदा ये हो रहा है लोगों का कि 30 किलोमीटर जो है रास्ता रह जाएगा यहाँ से बद्रीनाथ का। ये हेलंग नाम की जगह से ये बाईपास शुरू होता है। ऑल वेदर परियोजना के तहत इस बीआरओ ने हेलंग बाईपास का काम शुरू किया, लेकिन लोगों के विरोध के बाद फिलहाल इसे रोक दिया गया है। जिन घरों पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है, प्रशासन ने उन घरों पर लाल निशान बना दिया है। जोशीमठ में चारों तरफ ऐसे ही निशान नजर आ रहे हैं। घरों पर बने ये लाल निशान सिर्फ एक निशान नहीं है, ये फरमान है। अपने आशियाने को खाली करने का ये दहशत की निशानी है। कभी घर लौट कर नहीं आ पाने की दहशत वाली कहानी है। ये हमारे लिए अपने सपनों का महल बनाया था और अब वो भी टूट गया। जोशीमठ के जिन घरों में दरार आई है उन पर प्रशासन ने लाल रंग का निशान बना दिया है। ये घर है, इसका चबूतरा था, इसके बीच कितना गैप आ चुका है। अब यहाँ अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, जो घरों की तस्वीर है। ये सभी लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं। यहाँ पर एक ये बुजुर्ग महिला हैं, इनके घर में भी जो है ये अंदर की तरफ भी ये दरार आ चुकी है। पूरा ये बीम था, ये अब जगह छोड़ चुका है, ये अलग हो चुका है बीम। आप देखिए कि साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रशासन की तरफ से लोगों को धर्मशाला में कमरा दिया गया है, लेकिन वहाँ अपने साथ सामान नहीं ले जा सकते। देवभूमि उत्तराखंड में बाबा बद्री विशाल की शीतकालीन गद्दी यानी जोशीमठ का नरसिंह मंदिर है, वहां भी दरार देखी गई है। इन दरार को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठ रही है। बड़ी खबर इस समय की यह है कि जोशीमठ में 22 से 31 जनवरी तक यक्षा यत्र का आयोजन किया गया है। बर्फबारी की ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं। बर्फबारी का मौसम है, लिहाजा मंदिर में दर्शन पूजन बंद है। बद्रीनाथ धाम हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक धाम है, जो कि जोशीमठ से 45 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जाड़े के मौसम में जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं, भगवान बद्री विशाल को नीचे जोशीमठ लाया जाता है और इसी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में सर्दियों के दौरान भगवान की पूजा होती है। जिस नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री विशाल की पूजा होती है, उस मंदिर पर भी खतरा है। 7 जनवरी को जब सीएम पुष्कर धामी जोशीमठ गए, तब उन्होंने मंदिर का भी जायजा लिया था। शंकराचार्य द्वारा स्थापित इस मंदिर के कई हिस्सों में दरारें आ चुकी हैं। मौजूदा शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती इन दिनों जोशीमठ में ही हैं और उन्होंने इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। कि ज्योतिर्मठ केवल हमारा यह मठ परिसर नहीं है, बल्कि जहाँ तक जोशीमठ है वो सब मठ ही है। इसीलिए यहाँ के जितने भी निवासी हैं वो सब हमारे मठ के निवासी हैं और हमारे मठ के सदस्य हैं। उनके सुख दुख दोनों में खड़े रहना हमारा कर्तव्य है। मंदिर परिसर में जोशीमठ को बचाने के लिए 22 से 31 जनवरी तक रक्षा यज्ञ का आयोजन किया गया है। जोशीमठ का प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ था। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ पीठ की स्थापना की थी। मान्यता है बद्रीनाथ की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक जोशीमठ जाकर नरसिंह मंदिर में पूजा ना की जाए। और जोशीमठ आपदा से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। जोशीमठ आपदा के कारण औली में होने वाले विंटर गेम्स को रद्द किया गया। औली में होने थे नेशनल विंटर गेम्स। 2 फरवरी से चमोली के औली में विंटर गेम्स थे प्रस्तावित, लेकिन अब इनको रोकना पड़ा है। जोशीमठ की दरार इतना बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि इसका सामरिक महत्व काफी ज्यादा है। चीन की सीमा तक जाने वाला रास्ता जोशीमठ से ही गुजरता है।
इलाका जितना धार्मिक रूप से अहम है उतना ही सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। चीन की सीमा से लगने वाले नीति और माना घाटी जाने के लिए भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान जोशीमठ से होकर गुजरते हैं। मतलब ये कि चीन बॉर्डर की ओर जाने के लिए ये अहम रास्ता है। सड़क देश को चीन सीमा से सीधे जोड़ती है। इन दरारों की वजह से इस रूट पर सेना की गाड़ियों के मूवमेंट पर असर पड़ सकता है। चीन का 345 किलोमीटर लंबा बॉर्डर क्षेत्र उत्तराखंड से सटा है। इसमें से चमोली जिले से चीन की करीब 100 किलोमीटर सीमा लगती है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।